मेरठ मर्डर केस तो सभी को याद होगा, जिसमें कि एक पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति को टुकड़ों टुकड़ों में काटा और उसके बाद उसे एक ब्लू ड्रम में कैद कर दिया। लेकिन अब एक बिल्कुल ऑपोजिट मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपने 3 और भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के 2 टुकड़े किए और फिर उसे ड्रम में डाला। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, फिरोजाबाद एरिया से, जहां पर कि 4 भाइयों ने मिलकर अपनी भाभी को 2 टुकड़ों में काटा और उसके बाद उसे ड्रम में डाल दिया। मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं कि ये पूरा मामला प्रॉपर्टी के रिलेटेड पेश आया और प्रॉपर्टी के लिए इन चारों भाइयों ने मिलकर उस लेडी का मर्डर कर दिया। 45 इयर्स ओल्ड ये महिला है, लता देवी इसका नाम है, और इसके पति का नाम आशुतोष सिंह है। और आशुतोष सिंह ने मिलकर अपने 3 और भाइयों के साथ लता देवी का जो है वो मर्डर कर दिया। और ये पूरा मामला जो है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर सामने आया। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने बताया है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हुई है, पुलिस की तरफ से बताया गया कि एक शार्प एज्ड वेपन के साथ इस लेडी पर हमला किया गया, लता देवी पर, और उसके बाद इसके 2 टुकड़े किए गए। आपको मैं बता दूं कि क्राइम को जो है घर पर ही अंजाम दिया गया और घर पर ही एक साइड पर एक ड्रम रखा, जिसके अंदर उसकी बॉडी का जो अपर हिस्सा है, जो नेक के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि उसका जो स्कल है, उसका जो हेड है, वो उसके अंदर डाल दिया। लेकिन जो उसकी लोअर बॉडी थी वो वहीं पर साइड पर रख के वो वहां से फरार हो गए। अथॉरिटीज ने, यानी कि पुलिस ने उसकी बॉडी को जो है वो बाद में रिकवर किया, लेकिन सबसे पहले रिकवर किया उसके स्कल को, उसके हेड को, और उस ड्रम के अंदर से फिलहाल जो उसकी बॉडी का जो पार्ट है, जो टॉर्सो था, यानी कि जो उसकी लोअर बॉडी थी, वो एक कोर्ट के पास पड़ा हुआ पाया गया। और जो नेबर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत ही हॉरिफाइंग एक वारदात उनके एरिया में पेश आई है। लेकिन ये जो कपल है आशुतोष सिंह और लता देवी, ये 25 इयर्स की इनकी मैरिज थी और 25 साल बीत जाने के बाद जाकर इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का 3 भाइयों के साथ मिलकर मर्डर किया। और बहुत सारे इश्यूज इनके घर पर चल रहे थे और ये इश्यूज थे प्रॉपर्टी डिसएग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जिसके चलते कि ये पूरे क्राइम को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो लता देवी है, जो विक्टिम है, जिनकी मृत्यु हुई है, डिसीज्ड जो लेडी है, उनका भाई संजीव दीक्षित, उन्होंने कहा है कि 4 भाइयों ने मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया है। और उसने कहा कि जो आशुतोष सिंह, जो कि उसके जीजा जी थे, यानी कि जिसने ये मर्डर को अंजाम दिया है, लता देवी का पति, वो वन एंड ओनली व्यक्ति था जो कि पैसे कमाता था और अपने 3 भाइयों को देता था। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर उस आशुतोष सिंह का माइंड वॉश किया और माइंड वॉश करने के बाद उसने उनका इतना माइंड वॉश कर दिया कि उसने अपनी पत्नी को ही जो है वो मौत के घाट उतार दिया। उन्हें ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है, उसका जो भाई है उसने कहा कि उसके बहन की बॉडी को 2 पार्ट्स में काटा गया और उसके बाद उसे डिसमेंटल किया गया। और एक और रिलेटिव उपेंद्र प्रताप, उसने कहा है कि जो वुमेन है जिसका मर्डर हुआ है, लता देवी, उसको गले से काटा गया और उसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कट कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि ड्रम लाइक कंटेनर के अंदर उसकी बॉडी रखी गई और कोर्ट के पास उसकी जो लोअर बॉडी है वो वहां पर रखी गई। 26 साल पुरानी ये मैरिज थी। आशुतोष ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली था और अपने भाइयों को भी ये पैसे दिया करता था। और इसके भाई चाहते थे कि पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिले, पत्नी को ना मिले, ना ही उसका एक बेटा भी था उसे भी ना मिले। तभी जो है उसने माइंड वॉश किया और ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल अंडरवे है। सर्कल ऑफिसर अनिमेश सिंह ने कंफर्म किया है कि आशुतोष सिंह ने जो है ये पूरे मर्डर को अंजाम दिया। अब उसे अरेस्ट किया गया है और उसके 3 भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम जो है एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है क्राइम सीन से और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ बीएनएस। और अभी फिलहाल एग्जैक्ट मोटिव का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि ये मर्डर के पीछे की पूरी वारदात है, सिचुएशन क्या थी,
किन सर्कमस्टांसिस में क्राइम को अंजाम दिया गया, और बाकी की जो भी डिटेल्स है वो पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उन्होंने ये भी बताया है, सर्कल ऑफिसर अनिमेश सिंह की तरफ से ये भी बताया है कि पुलिस ने जो है ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की लोकल्स की तरफ से कि आशुतोष सिंह ने अपनी पत्नी को मार दिया, उसका गला काट कर, और अब फिलहाल आशुतोष को और उसकी बाकी के जो 3 भाई हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। फैमिली डिस्प्यूट के चलते ये पूरा मामला पेश आया। अब बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेशंस क्या है इस पूरे मैटर को लेकर, वो मैं आपको बता दूं कि फैमिली की सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो गई जब उसके 20 साल के बेटे को जो है दिल्ली के अंदर जेल में रखा गया, क्योंकि उसने जो है वो चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद इनकी मैरिज जो है और ज्यादा वर्स्ट होती गई, जिसके चलते कि भाइयों ने भी उसको जो है इस कदर मोल्ड किया कि उसने जो है अपनी ही पत्नी का मर्डर अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर कर दिया। अथॉरिटीज ने ये नोट किया है कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इस तरीके के वायलेंस को लेकर जो है वो लोग जो है अंजाम देते नजर आ रहे हैं। और ये वही मैटर है जैसा कि मेरठ में पेश आया था, मेरठ उत्तर प्रदेश में ही, जिसमें कि पत्नी ने अपने पति को लवर के साथ मिलकर कई हिस्सों में काटा, और उसके बाद जाकर ये पूरा खुलासा हुआ, जो कि अभी भी फिलहाल साहिल और साथ ही साथ जो मुस्कान थी, ये दोनों अभी फिलहाल अंडर कस्टडी है। पुलिस ने जो है इन्हें जेल में भेज दिया है। और फिरोजाबाद कम्युनिटी ने जो है फिरोजाबाद के जो एरिया के लोग हैं वो बेहद ज्यादा शॉक में है, क्योंकि इस तरीके की वारदात जो है वो वहां पर कभी उस लोकेलिटी में या फिर एडजॉइनिंग एरियाज में पेश नहीं आई थी। लेकिन अभी फिलहाल ये न्यूज जो है वो वायरल होती नजर आ रही है पूरे सोशल मीडिया पर, जहां पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, लता देवी एक 45 साल की लेडी जिसका कि एक 20 साल का बेटा है, और इसके पति का नाम आशुतोष सिंह है। आशुतोष सिंह और अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर लता देवी का मर्डर करते हैं, गला काटकर उसकी बॉडी को 2 पीसेस में कट कर देते हैं, और उसका जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं वो कट कर कर एक ड्रम में डाल देते हैं, और बाकी की बॉडी जो है वो घर पर ही साइड पर रखी जाती है। जिसके बाद कि पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई, और जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है, और उसकी जो हेड है, जो उसका नेक के ऊपर का जो एरिया है वो एक ड्रम में से मिलता है। जिसके बाद कि पुलिस उस आशुतोष सिंह को भी गिरफ्तार करती है, और जो बाकी के 3 उसके भाई हैं जिन पर की आरोप है कि इन चारों ने मिलकर इस लेडी की हत्या की है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 साल की इनकी मैरिज थी, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आना अभी बाकी है, क्योंकि ये अभी फिलहाल जो लोकल्स हैं और जो बाकी के जो लता देवी के फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फैमिली डिस्प्यूट था, और फैमिली डिस्प्यूट जो है वो प्रॉपर्टी की वजह से था। लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो भी फिलहाल पुलिस इसको लेकर पूरी छानबीन कर रही है। उन चारों से जो है वो पूछताछ हो रही है, और ये पूरा मैटर अभी फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो भी एग्जैक्ट डिटेल्स होंगी वो आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके का मामला 2025 की शुरुआत में भी हमने देखा, और अब ये बिल्कुल उसके पैरेलल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये एक और मामला सामने आया। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।